शक्ति बाहर से भीतर की ओर मोड़ रही है। कुछ लोगों को इस रात शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस होता है। रीढ़ में कंपन, सिर में हल्की धड़कन, हृदय क्षेत्र में गर्माहट या हथेलियों में स्पंदन। यदि ये अनुभव शांत और सहज है तो इसे स्वीकार करो। यदि असहज है तो श्वास धीमी करो और शरीर को ढीला छोड़ो, प्रतिरोध मत करो। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सावधानी भी देती हूँ। शक्ति का अनुभव लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन लक्ष्य है। कई साधक अनुभवों के पीछे भागने लगते हैं। प्रकाश दिखे, आवाज़ सुनाई दे, कंपन हो, ये भी एक नया अहंकार बन सकता है। काली अनुभव नहीं, मुक्ति देती है। अनुभव को पकड़ोगे तो मुक्ति दूर जाएगी। शिवरात्रि की रात का सही उपयोग कैसे करो, ये भी समझो। पहला, शरीर को हल्का रखो। भारी भोजन, अधिक मसाला, अधिक आलस्य ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। दूसरा, जप या श्वास पर ध्यान रखो, मन को एक बिंदु दो। तीसरा, सत्य संकल्प लो, एक आंतरिक डांट पहचानो और उसे छोड़ने का निर्णय करो। संकल्प बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा पर सच्चा होना चाहिए। जैसे मैं क्रोध को देखूंगा, दबाऊंगा नहीं, या मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलूंगा, या मैं अपने भय से भागूंगा नहीं। काली सच्चे संकल्प पर तुरंत कार्य करती हैं। अब एक और रहस्य सुनो। शिवरात्रि की रात केवल व्यक्तिगत साधना की नहीं, सामूहिक चेतना की भी रात है। जब लाखों लोग एक ही ऊर्जा दिशा में जप और ध्यान करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर एक सूक्ष्म तरंग बनती है। इस तरंग में प्रवेश करना आसान होता है, इसलिए इस रात छोटी साधना भी गहरी हो सकती है। काली की ऊर्जा तीव्र है पर करुणामयी भी है। वो काटती है पर मुक्त करने के लिए। यदि तुम भीतर से कहो, माँ जो असत्य है उसे हटा दो, तो प्रक्रिया शुरू होगी। पर याद रखो, फिर शिकायत मत करना, क्योंकि हटाने में झटका लगता है। कुछ साधक पूछते हैं, क्या इस रात डरावने स्वप्न आना भी शक्ति का संकेत हो सकता है? हाँ, कभी कभी अवचेतन की परतें खुलती हैं, दबे हुए चित्र ऊपर आते हैं। यदि ऐसा हो तो उठकर जप करो, जल पियो और साक्षी भाव रखो। अर्थ निकालने में मत उलझो, शुद्धि चल रही है। इस रात एक सरल साधना कर सकते हो। शांत बैठो, आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ भीतर कहो शिव, हर निश्वास के साथ कहो काली। कुछ ही मिनटों में तुम चेतना और शक्ति की संयुक्त धारा अनुभव करोगे। याद रखो, काली बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी मूल जीवन ऊर्जा है। शिव तुम्हारा साक्षी स्वरूप है। शिवरात्रि की रात तुम अपने ही भीतर इन दोनों को मिलते हुए देख सकते हो। यही आंतरिक विवाह है। जो साधक इस मिलन को अनुभव करता है, उसके जीवन में दिशा बदल जाती है। वो प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ता है, भय से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, भीड़ से